प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दें, सबको आशीष दें। आज का वचन जो है उसको हम देखेंगे द पावर ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर। द पावर ऑफ वर्शिप भी कह सकते हैं, लेकिन द पावर ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर जो है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि याकूब की पत्री उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अगर तुम दुखी हो तो क्या करो? प्रार्थना करो। अगर दुखी हो तो क्या करो? अगर आप खुश हो तो क्या करो? भजन गाओ। मतलब दो चीजें जो है प्रार्थना और वर्शिप जो है, याकूब की पत्री में याकूब ने उसके ऊपर बड़ा जोर दिया। आज भी जब कोई दुखी होता है तो सबसे पहले क्या करता है? प्रार्थना करता है। कौन करता प्रार्थना? जो मसीह है, जो प्रभु में है, वो प्रार्थना में अपने आप को रखता है। क्योंकि मेरे अजीजों, अब्राहम जो है वो प्रार्थना करने वाला था। जब भी उसके ऊपर कोई दुख आता था, तकलीफ आती थी, परेशानी आती थी, तो वो क्या करता था? वो अपने आप को अलग करके परमेश्वर के आगे क्या करता था? दुआ करता था। हालेलुया। दुआ में इतनी ताकत है, वो आपको आग में से बचा सकती है। हालेलुया। कैसे? अब्राहम जो है, जब उसका भतीजा लूत जो है सदोम और मोरा में फंस गया था और वहां पर आग और गंधक जो है वो आकर के नाश करने वाली थी उनको, उसके बाद जब अब्राहम को पता चला तो अब्राहम ने क्या करा? किसकी सिफारिश लगाई? परमेश्वर की। और क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। और कितनी बार प्रार्थना करी, और बार बार जब प्रार्थना करने लगा और खुदा ने उनको, उनकी परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके बहन बंधुओं को वहां से छुड़ा दिया। हालेलुया। लेकिन उसकी वाइफ जो है, लूत की वाइफ जो, वो पीछे मुड़ करके देखा और वो नमक। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, तो हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, खुदा की तरफ देखना चाहिए, प्रभु की तरफ देखना चाहिए। प्रभु हमें कभी भी मरने नहीं देता। हालेलुया। वो हमारा बचाव है, वो हमें बचाता है और वो हमारी जिंदगियों में अपनी आशीष लेके आता है जब हम घुटनों पर होते हैं। आज मसीह लोग जो है उनमें प्रार्थना की कमी आ गई है। जो प्रार्थना खुदा के सामने हमने करनी है, उसको हमने छोड़ दिया है। मेरे अजीजों, प्रार्थना जो है वो बचा सकती है। अब्राहम के पास बहुत सा पैसा था, वो बड़ा अमीर था, उसके पास बहुत कुछ था, वो अपनी सारी पूंजी बेच देता, सारा कुछ जो है निशावर कर देता उसके ऊपर से, लेकिन फिर भी वो बचाने वाला कौन है? खुदा बचाने वाला। इसलिए हमारा भरोसा जो है वो प्रभु के ऊपर, उस खुदा के ऊपर होना चाहिए जो मुझे और आपको बचाता है। इसलिए याकूब जो है उसको ऊंट के घुटनों वाला कहा गया, क्योंकि वो घुटने टेक करके प्रार्थना करता था। तो उसके जो घुटने हैं उसके ऊपर जैसे ऊंट के वो पड़ जाते निशान, वैसे उसके ऊपर निशान पड़े। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें कहता है कि आप प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। क्योंकि दाऊद नबी जो है उसने क्या करा? उसने लिखा और कहा कि प्रभु, मैं सुबह के समय तुम्हें पुकारता, तुम मेरी पुकार को सुन रहा है। दोपहर के समय में तुम्हें पुकारता, तुम मेरी पुकार को सुन रहे। शाम के समय
निकालता है, उन्हें परेशानियों से निकालता है, अपने लोगों को उनके जीवन में बड़ी आशीष जो है वो देता। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ही हमारे बच्चे जो है वो पढ़ लिख सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम अमीर हो सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अब्राहम जो है वो कैसे अमीर हुआ, क्योंकि उसकी जिंदगी में दुआ और प्रार्थना का पहला स्थान था, परमेश्वर जो है उसका पहला स्थान था। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो खुदा आपको दुनियावी बरकतों में भी बढ़ाएगा, परमेश्वर जो है आपको आगे लेके जाएगा, और खुदा जो है कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। एक दोस्त कहते ना, यीशु मेरा हाथ ना, खुदा कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो बंद मुखों को भी खोल देता है। जो लोग मांगने के लिए आते हैं, मेरे पास बच्चे नहीं है, खुदा कर सकता है, इंसान कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हन्ना जो है पहले शमूएल में हम खुदा के कलाम में देखते हैं, हन्ना रोती थी, उसको ताने मेरे मिलते थे, उसकी दराही जठारी सी पड़ोसी सब बहुत तंग करते थे। क्या उसके पास पैसा नहीं था, उसका पति अमीर नहीं था, उसके पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास बचा नहीं। क्या करा खुदा ने, और क्यों करा खुदा ने? क्योंकि वो खुदा के घर में जाकर के वहां पर वर्शिप करती, वहां पर प्रेयर करती थी, ऐसे प्रेयर करती थी, वचन में लिखा है उसके होंठ तो हिलते थे, लेकिन उसके मुंह से आवाज रुकी। उपवास करती। तब उसने जब प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद खुदा ने क्या करा, उसकी बंद मुख को खुदा ने क्या करा, खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 113 में खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें धूलि में से उठाता हूं, और साथ साथ ये भी लिखा है, मैं बेऔलाद तीवी को बच्चों की मां बना करके आनंद और खुश रोती चली आई और हंसती चली गई। खुदा ने उसके साथ वादा करा, आने वाली बसंत ऋतु में तेरे घर बच्चा होगा तो उसका नाम क्या रखना, शमूएल। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो खुदा मदद करने वाला खुदा है, परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता करने वाला खुदा है। मैं दाऊद नबी की बात कर रहा हूं। दाऊद नबी जो है वो वर्शिप बहुत करता। कोई कहते थे कि वो कैसे इतना पावरफुल हुआ, कैसे खुदा ने उसे चुना, कैसे परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, क्योंकि वो दुआ तो करता ही था, लेकिन उसके साथ वर्शिप करता था, आराधना करता था। जो लोग प्रभु की आराधना करते हैं, खुदा उन्हें कभी छोड़ता नहीं। जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो मंदिर में एक बहुत 10 तार वाले वाद्यों के साथ और डफली के साथ, और जो भी उसका म्यूजिक सिस्टम था, उसको लेकर के वो क्वायर मास्टर था, प्रभु के लिए सेवा करता था, और खुदा ने उसे बहुत बरकत दी, बहुत आशीष दे दी। हालेलुया। आज लोग डरते हैं, वर्शिप करने से डरते हैं। मेरा जीजा, जितनी ज्यादा हम वर्शिप करेंगे, जितनी ज्यादा हम आराधना करेंगे, जितनी ज्यादा हम प्रभु के आगे अपने हाथ फैलाएंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर जो है वो हमें बरकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं ताली इसलिए बजाई है क्योंकि आपका ध्यान जो है वचन की तरफ आकर्षित हो। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन को सुनते हो तो उसको अपने जीवन से कंपेयर करें, लागू करें। क्या हम उतनी दुआ कर सकते हैं, उतनी प्रार्थना हम कर सकते हैं, और प्रभु से वो आशीष पा सकते हैं? मेरे अजीजों, दाऊद नबी जो है जब बीड़ा बजा करके जब वो वर्शिप करता था, जब वो दुआ करता था, तो मेरे अजीजों, जो शाऊल राजा था उसके अंदर से
आत्मा भी भाग जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा जो है वो भागे नहीं। इसलिए खुदा जो है वो हमारे जीवन का कर्ता है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा घर है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें सब कुछ मुहैया करता है, वो हमारे जीवनों को आशीष देता है और नई जिंदगी देना खुदा के हाथ में है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी जो है वो बख्शी है। प्रेरितों के काम उसका 12वां भाग उसकी पहली आयत से लेकर के 10वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में जो लिखा गया है कि पतरस जो है जब जेल में चला गया, पतरस जब जेल में चला गया तो उस समय कलीसिया का रोल क्या था? हाँ जी, लौ लगा करके प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दीदो, पतरस प्रभु यीशु मसीह का बड़ा थे और पतरस जो है वो खुदा की सेवा करता। उसका बिजनेस क्या था? मछली पकड़ना। मछली पकड़ करके वो बेचता, व्यापारी था और बड़ा एक्सपर्ट था वो। लेकिन उन्होंने सारा को छोड़ के खुदा के पीछे वो चल पड़ा। और मेरे अजीजों, जब वो प्रचार करता था तो प्रचार करते समय उस समय याकूब और उसके भाई को तलवार से उन्होंने मरवा डाला था, क्योंकि हेरोदेस राजा कलीसिया के ऊपर अत्याचार कर रहा था। उन्होंने देखा ये जो पतरस है, पतरस जो उसको पकड़ो, अख़मीरी रोटी के दिन उसको पकड़ करके बंदी गृह में उसको डाल दिया और बंदी गृह में 4-4 जो सिपाहियों के पैरे में उसको रख दिया। और कलीसिया का रोल क्या था उस समय? वो क्या कर रही थी? प्रार्थना। एक तो होती प्रार्थना और दूसरा उसके साथ हो रहा वो लो लगा करके पूरे ध्यान से अंतर ध्यान हो करके, उनका और किसी और ध्यान नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ उनका ध्यान था और खुदा की तरफ उसका ध्यान था। खुदा तू ही ये जो हमारा लीडर है इसको तू छुड़ा सकता। और परमेश्वर ने क्या करा? खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को नीचे, हालेलुया। आज आप प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं तो बहुत से लोग जो वो कहते हैं जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हमारा सर भारी। क्या स्वर्गदूत आके हमारा सर भारी करते हैं? इसका मतलब हम प्रार्थना लो लगा करके, जब हमारा सर भारी है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद फ्रेश होकर के प्रार्थना करो। क्या जरूरत है? ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि जो प्रार्थना करते समय भी हमें ऐसी दुविधा में डाल देता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें नींद आ जाती है ना। कुछ लोग जो है कई बार ऐसा बताते हैं कि पादी साहब मैं तो गोली नहीं खाता, मैं गोली नहीं खाती, अगर मुझे नींद नहीं आती तो मैं बाइबल पढ़ना शुरू करती है तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं उसी समय बाइबल यहाँ पर होती है तो मैं सो जाता, है ना। क्या बाइबल में लिखा है कि ऐसा करो? ये देखो शैतान की कितनी बड़ी चाल है ना। और पहले सो जाइए, उसके बाद प्रभु का वचन पढ़िए, परमेश्वर का कलाम पढ़िए, आप प्रार्थना करिए, उसके बाद खुदा जो है वो आपको आशीष देगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर पतरस जेल में है और कलीसिया दुआ कर रही है, तो क्या पतरस जो है वहां पर क्या कर रहा होगा? पतरस क्या कर रहा था? जेल में क्या कर रहा था?
वो भी तो नेचुरली है कि वो प्रार्थना ही करता होगा, क्योंकि वो बिलीव करता था, विश्वास करता था, है ना। उसके बाद जब यीशु मसीह को पूर्ण तौर पर उसने ग्रहण करा, उसके मन से डर निकल गया और पतरस ने कहा, मेरे प्रभु को सीधी क्रॉस दी है, मुझे उल्टी दे दे। डेनियल क्या कर रहा था? शेरों की मार में प्रार्थना कर रहा था। क्या राजे का आगे रो रहा था, राजा मुझे बाहर निकालो, मैं मर गया हूं। जब ऐसा करना होता उसने तो पहले ही हाथ पल्ले जोड़ के उस मूर्ति के सामने सर झुका। मेरे अजीजों, प्रार्थना जो है उसमें इतनी ताकत है कि खुदा के स्वर्गदूत आकर के उस पतरस को छेड़ते हैं। पतरस को कहते हैं अपना जूता पहन, अपना तमाचा बांध ले, कमर बांध ले, कस ले। और पतरस कहता मैं कोई सपना देख रहा। जब बाहर गेट तक गया तब उसे पता चला, अरे भाई ये तो खुदा का बहुत बड़ा काम है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का बहुत बड़ा काम है जो परमेश्वर ने मेरे साथ करा है। सो मेरे अजीजों, प्रार्थना जो है वो हमें बंदी गृह से छुड़ा, प्रार्थना जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें छुटकारा, प्रार्थना जो हमें कर्जे से बाहर, प्रार्थना जो है हमारी स्टडी में हमारी मदद, प्रार्थना के द्वारा हमारी जितनी जीवन की समस्याएं हैं सारी की सारी जो है वो दूर। हालेलुया। आप प्रार्थना करनी शुरू करें, दुआ करनी शुरू करें, परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा। वचन में लिखा है कांग्रीगेशन जो है, कलीसिया जो है, उनका काम है प्रार्थना करना। पासवान का काम है प्रीच करना, प्रार्थना करना, वर्शिप करना। जो वर्शिप में पावर है वो किसी चीज में पावर नहीं है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में, प्रेरितों के काम उसका 16वां बाब उसकी 19वें अध्याय से लेकर 19वीं आयत से लेकर के 34वें आयत तक पढ़ते हैं। पौलुस और सिलास दोनों को जेल में कैद खाने लगे। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो उसके साथ वचन में आप पढ़ोगे तो लिखा है वो वर्शिप भी, गीत गा रहे थे। जब वो गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय उनकी वर्शिप जो है उनमें इतनी ताकत थी, इतनी सामर्थ थी कि जो वहां पर जो जितनी मतलब बंदी गृह की नींहें थी वो हिल गई, और जो उनके बंधन थे, संगत थे, जिनके साथ में बंधा हुआ था, वो खुल गए। और जो दरोगा था वो पहले सो रहा था, जब उठा वो डर गया, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी, उस समय की जो कानून था, अगर ड्यूटी करते उनसे कोई ऐसी गलती होती है तो उनको मौत दी जाती थी, सजा दी जाती थी। वो डर गया और डर के मारे घबरा गया, अपने आप को तलवार से काटने लगा। लेकिन पौलुस और सिलास ने कहा अपने आप को दुख ना दे। वो कहते हैं क्या करूं, क्या करूं? उसने कहा तू यीशु मसीह के ऊपर, हालेलुया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया। हालेलुया। आज अपना परिवार बचाना चाहते हैं, घर बचाना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। वो वर्शिप जो है वो उसमें जब उन्होंने करी, खुदा का कलाम बताता है अगर आप खुश हैं तो भजन वर्शिप करें। जब हम वर्शिप करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा जो है खुश होता है, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की स्तुति होती है। प्रेरितों की किताब उसका 5वां बाब उसकी 17 आयत से लेकर के 19वें आयत तक, प्रेरित जो चेले थे अलग जब जाते थे तो जाकर के प्रचार करते थे, तो उन चेलों को बंदी
कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के जेल में भी उनकी मदद करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है आज आपके साथ तब है जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप वर्शिप करने वाले हैं। प्रार्थना और वर्शिप जो है वो बहुत जरूरी है। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग जो है थक करके आ जाते हैं। 10-10 बाइबल लिखी है, रखी है, लेकर पढ़ते कोई भी नहीं। लेकिन पढ़ना बहुत ही जरूरी है और परमेश्वर की महिमा करनी बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु की महिमा करोगे, अपना मुंह प्रभु की महिमा के लिए खोलोगे, खुदा जो है वो आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे देगा। हालेलुया। क्योंकि जब जब भी हम प्रार्थना के लिए प्रभु के पास आते हैं, जब जब हम वर्शिप के लिए खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर जो है हमें बरकत देता। मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह मां मरियम की पेटों पैदा हुए और बैतलहम में उस चरनी में जब यीशु मसीह ने जन्म लिया तो क्या हुआ था? प्रार्थना भी हुई थी और गीत संगीत भजन भी बाइबल में पढ़ी। वर्शिप जो है वो परमेश्वर की करी। स्वर्गदूतों ने मंगल गाया, हे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। इसलिए जब हम प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, खुदा हमें बरकत देता है। क्योंकि सच्चे दिल से दुआ करने वाले की दुआ जो है कबूल होती है। एलिया दुख सुख भोगने वाला इंसान था, उसने प्रार्थना करी 3.5 वर्ष पृथ्वी पर में, फिर उसने प्रार्थना करी तो फिर में। आज हम लोग जब वर्शिप करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जो हम सोचते हैं, जो हम अपने मन में धारणा करते हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं, परमेश्वर जो है उसको पूरा करता है। खुदा जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। खुदा जो है वो हमारी हर जरूरत को पूरा कर देता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, द पावर ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर, इसमें बहुत ताकत है। अगर आप ये मेडिसिन लोगे, वर्शिप वाली और प्रेयर वाली, आप ताकतवर होंगे, आपके बच्चे ताकतवर होंगे, आपकी जो सेहत है वो अच्छी होगी, आपका जो दिमाग है वो स्ट्रांग होगा, आपका हृदय जो है वो खुदा पर भरोसा रखने वाला होगा और आपके जीवन में इतना खुदा आशीष और बरकत देगा कि आप लोग जो है दूसरों को बांटोगे। हालेलुया। आप दूसरों को दोगे, आपका जीवन जो है वो आशीषमय होगा, बरकतमय होगा। क्योंकि जिन लोगों ने दुआ करी, प्रार्थना करी, वर्शिप करी, उन लोगों को खुदा ने बहुत बरकत दी, बहुत आशीष दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग जो ये सोचते हैं जर्मन हो गया, फिर मतलब साउथ कोरिया हो गया और उसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड और जितने बड़े बड़े देश हैं जो क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, वो क्यों इतने डेवलप हुए, क्यों इतने ऊपर चले गए? आप हिस्ट्री देखिए। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जल्दी एक्सेप्ट करा, वो वर्शिप करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे, वचन को पढ़ने लगे, तभी जो है उनको खुदा ने बढ़ाया। लेकिन जहां जहां भी वो डाउनफॉल हुआ, वहां उन्होंने दुआ प्रार्थना में अपने आप में कमी पाई। आज हमारा जीवन, हमारी जिंदगी खुदा के पास, अगर हम वर्शिप करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो हमें विजय देगा। दानियल जो है वो दुआ करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था और बंदवाई में फंसा हुआ था, शेरों की मांग में फंसा हुआ था। जब उसने दुआ करनी नहीं छोड़ी और राजा ने खुद उसको कहा कि
बाहर निकालो, जिन्होंने ऐसे गड्ढे में फेंका है उनको अंदर फेंक दो, उसी समय उसको खा। और ये भी कहा दानियेल के खुदा जैसा इस दुनिया में कोई भी खुदा नहीं। हालेलुया। हमारे खुदा जैसा इस संसार में दुनिया में कोई भी खुदा नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने भी गेत्सेमनी बाग में अपने चेलों को यही कहा था, जागो और इसका मतलब है कि हम सो, हमें जागना है, प्रार्थना वर्शिप करनी है, प्रार्थना। जब हम वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदा हमें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा। और परमेश्वर जो है हमारे बिजनेस में, खुदा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में बहुत बड़ी आशीष देगा और हम आशीषें जो है दूसरों को बांटने वाले बन। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र भूमि में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि खुदावंद हम आपके पाक और पवित्र कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर, जो लोग वीडियो के द्वारा, जो लाइव बैठे हुए प्रभु पिता परमेश्वर सुन रहे हैं, इनको आशीषवान और बरकतवान बनाए। आज के वचन के द्वारा खुदावंद बहुत से लोग बरकत पाए, प्रभु ने इनका जीवन आशीष में। और प्रभु पिता परमेश्वर की एक एक जन प्रभु पिता परमेश्वर जो आपके घर में आया, कोई खाली न जाए, सब अपनी झोलियां भर करके लेकर से जाए, किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ ना हो। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आज मैं आपका खातिर दुआ करता हूँ, प्रभु पिता परमेश्वर जी उनका जूं का त्यों कर दे, जैसे वो तो वैसे कर दे, उनको आशीष दे, उनको बरकत दे, उनके जीवनों को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू।